हाय गाइस, दिस इज मुशर्रफ नवाज खान। मैंने बीएससी इन मेडिकल लाइफ साइंस किया है पंजाब से। अब किस कॉलेज से किया है वो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं वहाँ से किया हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मतलब कॉलेज जब फाइनल हुआ तो फिर हम गए जॉब के लिए। तो फिर स्टार्टिंग टाइम में मेरे को 8,000 रुपये का मतलब सैलरी मिल रहा था, कहीं कहीं 5,000 6,000 मिल रहा। तो 8,000 पे कहीं पे हम ज्वाइन किए। फिर उसके बाद हमको मतलब लगा कि नहीं, हम 8,000 में नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम दिल्ली आए, यहाँ पे जॉब ढूंढे, 2-4 दिन नहीं मिला। फिर उसके बाद से हमको पता चला कि मतलब चंडीगढ़ में कहीं पे वैकेंसी है और वो लोग लैब टेक्नीशियन को ढूंढ रहे हैं। तो फिर वहाँ पे अप्लाई किए। मेरा एक दोस्त था, साथ में हम लोग गए और साथ में हम लोग इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। फिर एक हफ्ते का जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर मैं फिर वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया। 4 महीना मैंने जॉब किया 17,000 रुपये की सैलरी पे। कुछ कारणों से वो कंपनी बंद हो गया, इसलिए मैं घर पे आ गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि जो भी मेरा कंपनी था वो तो बंद हो गया था, वहाँ से जॉब मेरा ख़त्म हो गया था। फिर अब हमको एक जॉब ढूंढना था, एक जॉब करना था मेरे को। तो उसके लिए फिर हम सोचें कि पहले बिहार में वैसे मेरा घर था, तो फिर हम सोचे कि वहीं पे जाके मतलब पटना में देखते हैं फिर कहीं। तो फिर वहाँ पे ट्राई किए हैं, 1-2 जगह, नहीं हुआ तो फिर हम छोड़ दिए। उसके बाद से हम सोचें कि घर बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं है, या तो कुछ स्किल सीखें या तो कुछ पैसा कमाएं। तो अभी मतलब हमको सही लगा कि अगर घर पे रहेंगे तो कुछ होगा नहीं, इसलिए हम घर पे से हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद हम यहाँ पे जॉब ढूंढने लगे। 1 हफ्ता तक जॉब ढूंढे, मिला नहीं। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल था जो अच्छा था, बट मेरे को वहाँ पे गए तो फिर वहाँ पे भी वैकेंसी नहीं था। तो फिर हम सोचें कि पापा मेरे फोर्स करने लगे कि जब नहीं मिल रहा है तो फिर पैसा वेस्ट क्यों करना, घर पे आ जाओ। अब इस कारण से हम क्या किए कि मतलब कि वहाँ पर ट्रेनिंग ज्वाइन करनी। हम सोचें कि नहीं कुछ होगा तो कम से कम ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे, तो एक दिल्ली में रुकने का वजह तो बनेगा। फिर वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट किए और कंप्लीट करने के बाद फिर हम एक जगह मतलब हम लगे हुए हैं, अभी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि मतलब कि इतना मतलब 3 साल अपना इन्वेस्ट करने के बाद फिर भी हम नहीं कामयाब हो पा रहे हैं, या फिर उस लेवल तक जो भी मेरा ड्रीम था, जो भी मेरा पहले ये सोच था कि हम कॉलेज के बाद ये करेंगे, फिर ये लाइफ होगा मेरा, फिर आगे ये करना है। तो उसमें 90% टाइम मेरा सारा ड्रीम्स मेरा ख़त्म हो गया। क्योंकि मेरा जो सैलरी है वो इतना कम है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब सिर्फ हम अपना खर्चा चला लें मुश्किल से, यही बहुत बड़ा चीज़ है। तो अब इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पहला मेरा अगर गलती देखा जाए तो मतलब कि मतलब इसको आप अलग नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें? सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर बच्चे जैसे कि जामिया के में यहाँ पे दिल्ली में जामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी है जो भी, वहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड के दोस्त लोग रहते हैं। तो उन लोगों का फाइनल ईयर था, तो फिर कुछ को प्लेसमेंट मिला, कुछ को नहीं मिला। तो जो लोग को प्लेसमेंट मिला उनसे हम बात किए तो उनसे एक बात पता चला कि अपने काम को सही तरीके से करना, डेली जो भी पढ़ाई हो रहा है उस पर ध्यान देना, अपने सिलेबस को कवर करना, एग्ज़ाम में सप्ली नहीं लाना, ये सारा क्राइटेरिया था वहाँ पे। ये सारा क्राइटेरिया की वजह से मतलब उन लोगों को प्लेसमेंट मिला। बट जिनको नहीं मिला उनका क्या, उनका भी तो लाइफ में है आगे बढ़ने के लिए जो भी है, लेकिन उनको भी सैलरी स्टार्टिंग में 30,000 40,000 मिल रहा है। और मेरे को भी मतलब अभी मतलब देखा जाए तो हमको भी अभी मतलब कोई ख़ास जॉब नहीं मिला है। तो इन सारी चीज़ों में हमको एक चीज़ समझ में आया कि हम अभी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कब तक करेंगे। मेरे फॉर एग्जांपल आज अभी मेरे पापा मतलब पैसा कमा रहे हैं तो वो मतलब घर का खर्च चला पा रहे हैं। अगर मेरे को इस जॉब पे, इस सैलरी पे अगर घर का खर्चा चलाना होगा तो फिर हम क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों का हमको सिंपल सा एक चीज़ समझ में आया कि मतलब सिर्फ अगर इस चीज़ पे अगर हम फोकस करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। सिंपली इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान दिए तो हमको समझ में आया कि नहीं, मेरे को क्या करना है, एक अलग तरह का स्किल डेवलप करना है। तो फिर हम कॉलेज टाइम में कुछ मतलब डिजिटल स्किल पे हम काम किए थे, उसको हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं खुद पे, उसको अच्छे से फिर से सीख रहे हैं, उसके बारीकियों को समझ रहे हैं और फिर हम सोच रहे हैं कि उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में रह के और मेरे जैसे कि मेरा बीएससी इन मेडिकल लाइफ साइंस है, इस फील्ड में आपको 30,000 से ऊपर का सैलरी मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी कंपनी देगा।
पूरे इंडिया का हम बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हाईएस्ट कहीं पे नहीं है। और वो भी है 5 साल 8 साल 7 साल काम करने के बाद। अभी मेरा तो 20,000 22,000 कहीं मिल गया तो बहुत बड़ा चीज़ है। अब सोच लीजिए इस महंगाई के ज़माने में अगर कहीं पे अगर रूम रेंट ले रहे हैं, फिर खुद का खर्चा है, फिर फैमिली का खर्चा है, कैसे काम चलेगा। ये सारा चीज़ हम देखें कि इतना भी नहीं हो पा रहा है, मतलब दिन का 500 भी कोई देने को तैयार नहीं है इस समय। तो अब ये सारी चीज़ों को हम समझें तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जॉब है मेरा, ये टेम्प्रोरी है, बस 1-2 महीना 3 महीने 4 महीने जब तक मतलब गुजारा बसर करने के लिए ये इतना काफ़ी है। लेकिन इससे मेरे को नहीं लगता है कुछ होगा। इसलिए हम जो कॉलेज टाइम पे जो हम डिजिटल स्किल पे काम कर रहे थे उसको और अच्छे से हम इम्प्रूव कर रहे हैं अभी, और उस पर काम करने के बाद हम खुद को मतलब उस चीज़ में लाएंगे और उस पर काम करेंगे और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का कोशिश करेंगे। जनरली होता क्या है कि हम लोगों को लगता है कि मतलब कॉलेज के टाइम में मेरा ये मानना था कि मस्ती करना है इस समय, ये लाइफ दोबारा नहीं आएगा। और दूसरा चीज़ कि हमको एग्ज़ाम में पास होना है, बट फैक्ट वो है ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको मस्ती करना है, आप करिए। आपको अगर एग्ज़ाम में पास होना है तो वो कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको जो फैक्ट बात बता रहे हैं, जो बहुत अच्छे से भी पढ़ रहा है उसको 20,000 से ज़्यादा मेरे ब्रांच में नहीं मिलने वाला है। मेरी एक फ्रेंड है, वो पहले ट्रेनिंग की क्लास की टॉपर रही है, वो मतलब हाईएस्ट मतलब मेरे क्लास की टॉपर है वो इस समय, मतलब मेरे ये 3 सालों में बहुत अच्छा उसका वो है। पहले वो कॉलेज के टाइम में वो ट्रेनिंग की, फिर उसको कॉलेज ख़त्म होने के बाद 6 महीने का ट्रेनिंग की, फिर अभी 10-12 हज़ार रुपये का मुश्किल से जॉब कर रही है। फिर हम ये सोचें कि इतना करने के बाद भी अगर 10-12 हज़ार का जॉब मिल रहा है तो फिर इससे क्या फ़ायदा। हम ये नहीं जान रहे हैं कि वो अपने लाइफ को कैसे जी रही है या फिर उसमें खुश है दुख है, वो उसका पर्सनल मैटर है। बट फैक्ट बस ये है कि क्या इस चीज़ से हम अपने लाइफ को बेहतर बना पाएंगे, मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो गोल है उस पर हम काम कर पाएंगे। फैक्ट है कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है इस सैलरी पे या फिर इस जॉब पे। तो अगर हम अपना खुद का ही बात करें, हम किसी और का बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम इस लैब पे हैं या फिर खुद पे काम कर रहे हैं तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इससे हम ओवरकम करें इन सारे जॉब को। अभी मजबूरी है तो मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, अभी हम इसको कर रहे हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि कुछ अपने अंदर स्किल डेवलप करें और जो भी पहले मेरा स्किल था उन स्किल को और भी साइन करें, उस पर और मेहनत करें, उसको और प्रैक्टिस करें कि मेरा स्किल बेहतर हो और मैं खुद को और इम्प्रूव कर पाऊँ। क्योंकि अगर आज इन सारी चीज़ों पर अगर हम काम नहीं करेंगे, फिर कल हो के परसों हो के तरसों हो के मेरा लाइफ मतलब और बद से बदतर होते जाएगा। जो कि मतलब अभी मतलब जैसे कि मेरे पापा मेरा खर्च दे रहे थे तो फिर छोटे छोटे चीज़ों का हम कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते थे। जो भी हमारे साथ बोलते थे मेरे पापा को मतलब वो तुरंत ला के दे देते थे। लेकिन अब हम ये सोचे थे कि ये वाला जो भी स्ट्रीम है मेरा, इसमें मेरा मतलब अच्छा से चल जाएगा सब कुछ। लेकिन फैक्ट यहाँ पे जब जो कॉलेज में दिखाया गया, जो कॉलेज का लाइफ स्टाइल था, वो सारा कुछ यहाँ पे एकदम उल्टा पड़ रहा है। वहाँ का लाइफ स्टाइल ये था कि आप कैसे मतलब अपने कॉलेज में रह रहे हैं, वहाँ पे मतलब अच्छे से खाना दिया जा रहा था, अच्छे से वेल मेंटेन ड्रेस था, फैसिलिटी था हर तरह का, मतलब कोई तरह का वो नहीं था, दिक्कत नहीं था। बट वहाँ का लाइफ है क्योंकि वो कॉलेज बच्चे को लाना चाह रहा है अपने पास, अट्रैक्ट करना चाह रहा है। वहाँ पे मस्ती है, मतलब बहुत सारे मतलब वहाँ पे इवेंट होता है। बट वो सारा चीज़ अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो वो सारा चीज़ जॉब हम कर रहे हैं यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आपका 8 घंटा की ड्यूटी है तो आपको 8 घंटा ड्यूटी करना होगा, अपने कामों पे मतलब ध्यान से काम करना पड़ेगा। अगर ये सारा चीज़ अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि ये भी बोल दें जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं कि आपको हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ हम लोग वहाँ पे जिए हैं उससे लाइफ बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई सोच रहा है कि एवरेज पढ़ाई कर रहे हैं या फिर एवरेज कोर्स ले रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उससे आपका लाइफ बेहतर हो जाएगा। बट अगर वो इतने में खुश है, 20,000 40,000 50,000 में खुश है, तो उसके लिए कोई वो नहीं है, वो उतने में खुश हो जाएगा। लेकिन जिसका ड्रीम बड़ा है उसको खुद ना कुछ अलग करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। तो यही सारा चीज़ मेरे को लगा कि मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था तो आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो इसलिए अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा,
कि मतलब कि हम जो भी स्किल डेवलप कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा उस पर अपना कुछ बारीकियाँ उसके उस स्किल के बारीकी वो समझ लेंगे और अच्छे से उस पर मेहनत कर पाएँ। उसके बाद से उसको हम मतलब अपने लाइफ में लाएंगे, क्योंकि पहले हम 2-3 बार उसमें फ़ेल हो चुके हैं। अब वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी ये बेसिक सा चीज़ था जो मुझे लगता है कि वो सारे स्टूडेंट को पता चलना चाहिए, जो भी मतलब कॉलेज टाइम में मस्ती कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने ये टॉप आने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि मतलब कि हमको टॉप आना है, या फिर अब बहुत ज़्यादा फिर मस्ती कर रहे हैं। जो एवरेज हैं वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एवरेज हैं, टॉपर हैं या फिर सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप कॉलेज के टाइम में अपना कितना टाइम पढ़ाई पे दे रहे हैं, कितना साइड स्किल पे दे रहे हैं। जो स्किल हम डेवलप कर रहे थे उस स्किल पे अगर हम कॉलेज टाइम में ध्यान दिए होते हैं तो आज मेरे को बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है। लेकिन हम कॉलेज के टाइम में 1-2 महीना किए, नहीं हुआ, छोड़ दिए, और इस चीज़ का हमको आज बहुत ज़्यादा अफसोस है। उस समय इस पे अपने स्किल्स पे मास्टरी किए होते हैं तो फिर हमको ये दिक्कत मतलब आज फिर हमको उसको मास्टरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, उस पर फिर से दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, और आज मेरा शायद ये वाला लाइफ नहीं होता। सो अगर आप भी अगर कॉलेज स्टूडेंट है या फिर कॉलेज जाने वाले हैं या फिर कुछ मतलब कोई भी और भी काम कर रहे हैं या फिर अभी स्कूल में है, तो आप लोगों को ये ढूंढना होगा एक साइड स्किल जिससे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकें या फिर ऑफलाइन कुछ भी एक स्किल डेवलप हो सके, जिससे कि आप अपने आप को किसी ना किसी तरीके से डिजिटली खुद को ग्रो कर पाएँ। अगर आप डिजिटली ग्रो नहीं कर पाइएगा तो फिर कल आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। सो ये सारा कुछ मतलब मेरे को बताना था, इसलिए बताना था कि हम जो चीज़ किए हैं वो आप लोग ना कर सकें, और इन सारी चीज़ों से आप भी सीख लें कुछ और आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा या फिर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।